आज हम पढ़ने वाले हैं विशेषण। देखिए जो विशेषण क्या होता है, हिंदी व्याकरण में जो विशेषण शब्द होता है, विशेषण भाग होता है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। वो कैसे होता है वो देखिए, हम देखते हैं। देखिए विशेषण क्या होता है, विशेषण उन शब्दों को कहा जाता है जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, यानी कि जो संज्ञा शब्द होते हैं, यानी किसी के नाम होते हैं, सर्वनाम यानी कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उनकी जो विशेषता बताते हैं उनके कहते हैं हम विशेषण। अब देखिए जो विशेषण होते हैं उसमें इसमें एक शब्द आता है विशेष। विशेष क्या होता है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। देखिए कोई शब्द हो गया, उसकी हम विशेषता बताते रहे तो उसकी जो विशेषता बता रहे वो विशेषता हो गई, लेकिन हम जिसकी विशेषता बता रहे हैं ना उसको हम कहते हैं विशेष। फिर देखिए उदाहरण से देखते हैं, आसमान में काले बादल छाए। देखिए जो काले शब्द है ये हो जाता है आपके विशेषण, और जो बादल शब्द है ये होगा आपके विशेष। यानी कि जो बादल है ना इसकी हम विशेषता बता रहे हैं। विशेषता क्या होगी कि ये बादल है जो काले हैं, यानी काले शब्द हो जाएगा आपके विशेषण, और बादल शब्द होंगे ये आपके संज्ञा भी हो गया और ये आपके विशेष हो गया। फिर जो विशेषण होते हैं उसके आपके मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, चार भेद होते हैं। जो विशेषण शब्द है इसके मुख्य रूप से चार भेद होते हैं। पहला होता है गुणवाचक, दूसरा होता है संख्यावाचक, तीसरा आपके परिमाणवाचक, चौथा होता है आपके सार्वनामिक विशेषण। देखिए जो पहला भेद होता है गुणवाचक विशेषण, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है आपके देखिए संज्ञा और सर्वनाम होते हैं, उनके गुण दोष रंग आकार दशा और स्थान का बोध कराते हैं। कौन से शब्द जो आपके संज्ञा और सर्वनाम होते हैं उनकी कौन कौन सी अवस्था, गुण दोष रंग आकार दशा, इन सब की विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को कहते हैं गुणवाचक विशेषण। वो कौन से होते हैं, जैसे देखिए ईमानदार, बुरा, दयालु, क्रूर, फिर लाल नीला ये आपके रंग हो गए, फिर आकार यानी कि छोटा गोल मोटा, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो आपके आते हैं गुणवाचक विशेषण में। वो कैसे होते हैं, देखिए वह एक ईमानदार व्यक्ति है, मुझे लाल से पसंद है, यह बोर्ड काला बोर्ड है। तो इस प्रकार के जो आपके रंग हो गया, गुण दोष हो गया, आकार हो गया, ये सब आपके आते हैं गुणवाचक विशेषण में। फिर आपके विशेषण का दूसरा प्रकार आता है संख्यावाचक विशेषण। देखिए जिन वस्तु की जिन अंक की आपकी मात्राओं के हम गिन के बता सकते हैं तो उनको कहते हैं हम संख्यावाचक विशेषण। यानी कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, क्योंकि गिनती का बोध कराते हैं, उनको संख्यावाचक सर्वनाम का विशेषण कहते हैं। निश्चित संख्यावाचक यानी कि हम बता सकते हैं कि हाँ फिक्स इतने ही आपकी संख्या है, जैसे कि 4 आम 10 लड़के, इसमें जो 4 है 10 है ये आपकी निश्चित संख्या है। फिर आता है दूसरा अनिश्चित संख्या, यानी कि आपके संख्या उसको गिन तो सकते हैं लेकिन वो गिनी हुई नहीं है, यानी कि हम उनको गिन तो सकते हैं लेकिन अभी हमने उनको गिन नहीं रखा, तो वो आ गया आपके अनिश्चित संख्यावाची। जैसे कि कुछ लोग, यहाँ पे कुछ लोग, अगर मैं इनको गिनूं तो मैं गिन सकता हूं, लेकिन मैंने अभी इनको गिन नहीं रखा है तो मैं क्या करूंगा, तो उनको मैं बोलूंगा कुछ लोग। फिर देखिए कई गाड़ियां, यानी कि गाड़ियां बहुत सारी, इनको मैं चाहूं तो गिन सकता हूं लेकिन मैंने अभी इनको गिन नहीं रखा है, फिर मैंने इसको क्या बोल रहा हूं, कई गाड़ियां। तो इस प्रकार के अनिश्चित और निश्चितवाचक विशेषण होते हैं जो आपके दूसरा प्रकार होता है विशेषण का। फिर विशेषण का तीसरा प्रकार आता है परिमाणवाचक, यानी कि जो जैसे कि कोई मात्रा होती है, कोई पदार्थ होता है जिसको हम गिन नहीं सकते लेकिन उसको हम किसी में किसी की तुलना कर सकते हैं या इसको हम तोल सकते हैं, उनको कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि आपके क्या होता है, ये भी निश्चितवाचक होते हैं और अनिश्चितवाचक भी होते हैं। जैसे कि 2 लीटर दूध, यानी कि दूध को हम गिन तो नहीं सकते लेकिन इसको लीटर में माप सकते हैं, उसको हम तोल सकते हैं, यानी कि उसको संख्या, यानी कि उसको निश्चित है, यानी कि 2 लीटर, यानी कि उसको फिक्स कर लिया 2 लीटर, उसको हमने फिर आपके क्या निश्चित कर लिया। फिर आपके क्या हो गया 5 किलो चीनी, यानी कि चीनी को हम गिन तो नहीं सकते लेकिन उसको हम तोल सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, वो परिमाण हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक। फिर अनिश्चित परिमाण, यानी कि थोड़ा पानी, पानी को हम गिन तो सकते नहीं, उसको हम लीटर में तोल सकते हैं लेकिन यहाँ पे हमने लीटर में तोल रखा नहीं है, तो यानी कि क्या होगा, थोड़ा पानी हो गया। फिर बहुत सारा घी हो गया। इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो आपके अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। फिर चौथा अंतिम प्रकार आता है सार्वनामिक विशेषण, यानी कि जो सर्वनाम शब्द आपके विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उनको कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। वो कैसे होते हैं, देखिए पहचान संज्ञा सर्वनाम प्लस विसंज्ञा, यानी कि संज्ञा के आगे जुड़ जाते हैं। वो किस प्रकार होते हैं, देखिए यह घर मेरा है, जो घर शब्द है वो आपके जातिवाचक संज्ञा हो गई, फिर उसके आगे क्या जुड़ गया, ये सर्वनाम जुड़ गया, यानी संज्ञा के आगे जुड़ गया, यह हो जाएगा आपके सार्वनामिक विशेषण। यानी कि सर्वनाम है लेकिन ये विशेषता के अर्थ में आपके यहाँ प्रयुक्त हुआ है, यानी कि विशेषण का कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार के जो सर्वनाम आते हैं जो क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं। तो इस प्रकार से हमने विशेषण के जो 4 प्रमुख भाग है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण, यानी कि चारों के चारों विशेषण हमने एक छोटे से वीडियो के, यानी कि थोड़े से समय में हमने देखा, तो आपको ये विशेषण आपको समझ में आ चुके होंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।